भारत रूस की दोस्ती देख दुनिया के एक दो देश नहीं बल्कि सभी हैरान हैं। चाहे बात किसी देश की हो, वो भारत रूस की दोस्ती देख अपनी जुबान चलाने से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन इस बार भारत रूस की दोस्ती कांटे की तरह चुभ रही फिनलैंड को, और फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA ने एक रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपीय देशों के लिए 5 देश लॉन्ड्रोमैट्स की तरह काम कर रहे हैं। रूसी तेल आयात पर बैन लगाने वाले देशों ने लॉन्ड्रोमैट्स देशों से पिछले एक साल में 42 अरब यूरो का तेल आयात किया। रूसी तेल पर प्रतिबंध लागू होने के बाद लॉन्ड्रोमैट देशों की ओर से रूसी तेल आयात में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये देश रूसी तेल खरीद रहे हैं और लूप होल का फायदा उठाकर इसे यूरोपीय देशों को बेच रहे हैं। अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि क्या है ये लॉन्ड्रोमैट। दरअसल लॉन्ड्रोमैट से मतलब है यूरोपीय देश रूस से सीधे तेल नहीं खरीद कर लॉन्ड्रोमैट देशों में शोधित यानी रिफाइंड रूसी तेल खरीद रहे हैं। इन 5 देशों में भारत के साथ साथ चीन, सिंगापुर, तुर्की और UAE शामिल है। और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू होने के बाद ये देश यानी लॉन्ड्रोमैट्स भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहे हैं और इसे रिफाइन कर उच्च कीमतों पर यूरोपीय देशों को बेच रहे हैं। इससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच की कार्यकारी निदेशक तिराना हसन ने मोदी सरकार पर वार कर डाला था और अपनी जुबान से दे दी थी मोदी सरकार को नसीहत। हसन ने कहा था, यूक्रेन में जारी रूसी आक्रमण पर भारत को आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को रूस की निंदा करनी चाहिए। जापान में संपन्न हुए G7 समिट में भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की निंदा करने के बजाय कहा था कि बातचीत और कूटनीति ही समाधान का एकमात्र उपाय है। इस युद्ध को रोकने के लिए भारत जो कर सकता है वो करेगा। इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान भी PM मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का सही समय नहीं। अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है और पड़ोसी देश म्यांमार में जारी सैन्य शासन को खत्म करना चाहता है तो उसे यूक्रेन में जारी रूसी आक्रमण पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। भारत दुनिया के सामने खुद को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, साथ ही मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सबसे गंभीर उल्लंघनों पर आंखें मूंदे हुए है। ये बहुत ही निराशाजनक है। खैर कुछ भी हो, भारत ने सीधे तौर पर रूस की निंदा करने के बजाय इस युद्ध को कूटनीति और बातचीत से सुलझाने का आह्वान किया है। भारत के इस कदम पर पश्चिमी देश कई बार सवाल उठाते हैं। भारत इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रियायती कीमतों पर रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा और उसे पश्चिमी देशों को बेच रहा। अब आपका क्या कहना है फिनलैंड से आए भारत पर इस बयान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।